डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फार्मल मेथड्स के इस टॉपिक में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। इस टॉपिक में हम बात करेंगे डेटा डिपेंडेंट सिस्टम्स के मुतालिक। तो इससे पहले कि हम आज के टॉपिक को कंटिन्यू करें, मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो टॉपिक में और इन स्लाइड्स के अंदर जितने भी कंटेंट्स डिस्कस किए गए हैं वो तमाम के तमाम इस रेफरेंस से लिए गए हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडल चेकिंग, इस बुक से ये तमाम कंटेंट्स लिए गए हैं। अगर आपको याद हो तो इससे पहले हमने ट्रांजिशन ग्राफ्स की बात की थी और उसमें हमने कहा था कि जो हमारे पास ट्रांजिशन ग्राफ्स होते हैं वो नॉर्मली हमारे पास जो स्टेट बेस्ड सिस्टम्स होते हैं उनके लिए सूटेबल होते हैं। अब स्टेट बेस्ड सिस्टम्स हमारे पास क्या होते हैं, जिनमें कि सिस्टम एक स्टेट में होता है और उसके ऊपर फिर यूज़र वहाँ पे कोई टास्क परफॉर्म करता है या सिस्टम इटसेल्फ कोई टास्क परफॉर्म करता है और सिस्टम जो है वो दूसरी स्टेट में उसकी ट्रांजिशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक एलिवेटर है, वो स्टेशनरी स्टेट में है। यूजर ने एक बटन प्रेस किया कॉल का और वो जो एलिवेटर है वो स्टेशनरी से मूविंग स्टेट में चली गई। तो वहां पे हमारे पास ट्रांजिशन हुई, टास्क परफॉर्म हुआ और एक नई आपके पास स्टेट आ गई। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास जो डेटा डिपेंडेंट सिस्टम्स होती हैं, यहाँ पे भी होती तो ट्रांजिशन ही है, लेकिन वो जो ट्रांजिशन होती है दैट इज बेस्ड ऑन सम कंडीशनल ब्रांचिंग, मतलब वो किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। और अगर तो वो कंडीशन ट्रू होगी तो साथ जो आपने टास्क बताया होगा वो परफॉर्म किया जा सकता है, अदरवाइज फिर वो टास्क परफॉर्म नहीं किया जा सकता। मसलन यहाँ पे हमने एक एग्जांपल बताई है। एक कंडीशन है, अगर तो ये ट्रू हो रही है तो हम कह रहे हैं कि एक्स की वैल्यू के अंदर एक इंक्रीमेंट कर दिया जाए, और अगर ट्रू नहीं है तो एक्स की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अब यहाँ पे इसकी जब आप ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे तो उसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास ब्रांचिंग आ गई है, दो ट्रांजिशंस आ गई हैं। और जो ट्रांजिशन हो रही है वो किस बेस पे हो रही है, ऑन द बेसिस ऑफ द एवेल्युएशन ऑफ दिस कंडीशन। तो इस तरह के सिस्टम्स को मॉडल करने के लिए फिर हमारे पास एक स्पेसिफिक नोटेशन है जिसके मुतालिक हम आज डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे ऐसे सिस्टम्स को मॉडल करने के लिए एक एग्जांपल बताई गई है। ये बेसिकली वही वेंडिंग मशीन वाली एग्जांपल है। तो उसमें फिर हम करते क्या है कि हम एक स्टेट बता देते हैं और उसी तरह फिर हमारे पास ट्रांजिशन के लिए एरो का सिंबल होता है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो एरो है ये इसकी टेल जो है ये कर्व्ड है, तो उसी तरह एरो आ गया और ये फिर नेक्स्ट स्टेट आ गई जिस स्टेट के अंदर सिस्टम ने जाना है। फिर हम क्या करते हैं कि साथ एक कंडीशन भी बताते हैं और एक एक्शन अटैच किया जाता है। ये कंडीशन जब ट्रू होगी तो ये वाला एक्शन जो है ये परफॉर्म किया जाएगा और सिस्टम इस स्टेट के अंदर आ जाएगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, सिस्टम हमारे पास इस स्टेट के अंदर है, नंबर वन। ये कंडीशन जो है ये ट्रू हुई, नंबर टू। जब जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला जो टास्क था ये एनेबल हो गया, ये अब हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे ये टास्क परफॉर्म हुआ, सिस्टम क्या हो गया, सिस्टम इस स्टेट के अंदर चला गया। अब ये जो हमने यहाँ पे एग्जांपल शो की है, ये किस चीज की एग्जांपल शो की है, एक कॉइन को इंसर्ट करने की और वेंडिंग मशीन को रीफिल करने की। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये जो ट्रू हमने मेंशन किया है इसका क्या मतलब है कि ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू है। और ऑलवेज ट्रू का मतलब ये है कि ये वाले जो एक्शंस हैं ये आप ऑलवेज परफॉर्म कर सकते हैं जब मशीन जो है वो इन स्टेट्स के अंदर होगी। मतलब कि जब मशीन स्टार्ट स्टेट में होगी तो आप ये जो कॉइन इंसर्ट करने वाला टास्क है ये एनेबल्ड होगा, आप इसके अंदर कॉइन इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह मशीन जब स्टार्ट स्टेट में होगी तो रीफिल वाला जो टास्क है ये भी एनेबल्ड होगा हमेशा। आप जैसे मशीन स्टार्ट स्टेट में हो आप उसको दोबारा से रीफिल कर सकते हैं। रीफिल करने का क्या मतलब है कि उसके अंदर जो नई बॉटल्स हैं, ड्रिंक वाली बॉटल्स, वो इंसर्ट करना। और ये चीज इसकी लॉजिक भी बनती है। मशीन जो है वो हमारे पास, पहले मुझे इसको अरेज करने दें। मशीन जो है ये हमारे पास जब स्टार्ट स्टेट में हो तो वहां पे यूजर जो होता है उसको जो कॉइन इंसर्ट करने का टास्क है वो दैट शुड ऑलवेज बी एनेबल्ड। इसी तरह मशीन जब स्टार्ट स्टेट में हो तो उसको रीफिल भी हमेशा किया जा सके। स्टार्ट स्टेट के अंदर मशीन को रीफिल किया जा सकता है। अब जो इसका सिंटैक्स है वो क्या है, वो ये है कि हमारे पास एक स्टेट है, ट्रांजिशन का सिंबल है, गार्ड कंडीशन है और साथ हमारे पास ये एक्शन है। जब ये कंडीशन
ट्रू होगी तो ये एक्शन एनेबल हो जाएगा, और जैसे ये एक्शन परफॉर्म होगा तो मशीन दूसरी स्टेट में चली जाएगी। ये जो कंडीशन है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से, और ये जो टास्क है इस जो दूसरे लफ्जों में आप कह लें जो एक्शन है उसको हम किससे शो करते हैं, अल्फा से। तो नोटेशन क्या हुई, गार्ड कंडीशन कॉलन और अल्फा टास्क, वेयर जी इज ए बुलियन कंडीशन कॉल्ड गार्ड एंड अल्फा इज एन एक्शन दैट इज पॉसिबल वंस जी होल्ड्स। मतलब ये उस वक्त मुमकिन होता है या उस वक्त ये अनेबल हो जाता है जब ये कंडीशन ट्रू होगी। जैसे ये अनेबल होता है इसका मतलब है कि अब आप ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, और जब ये टास्क परफॉर्म होगा तो सिस्टम दूसरी स्टेट में चला जाएगा। अब ये हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल क्या शो कर रही है कि मशीन जो है इनिशियली जब सिलेक्ट स्टेट पे होगी तो उसके ऊपर अगर ये गार्ड कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये वाला जो हमारे पास एक्शन है ये एनेबल हो जाएगा। मशीन सिलेक्ट स्टेट में है और गार्ड कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ सोडा बॉटल्स इज ग्रेटर देन 0, तो एस गेट मीन गेट सोडा, तो ये वाला एक्शन जो है ये एनेबल हो जाएगा। जैसे यूजर ये एक्शन परफॉर्म करेगा तो मशीन दोबारा से स्टार्ट स्टेट में आ जाएगी। इसी तरह मशीन अगर इनिशियली सिलेक्ट स्टेट पे हो और ये वाली गार्ड कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये वाला एक्शन जो है ये एनेबल हो जाएगा। यूजर जैसे ही एक्शन परफॉर्म करेगा तो मशीन दोबारा से स्टार्ट स्टेट पे चली जाएगी। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक कंपाउंड कंडीशन शो की है। हुआ क्या हमारे पास कि मशीन से सिलेक्ट स्टेट पे है, एन सोडा मीन नंबर ऑफ सोडा बॉटल्स, नंबर ऑफ एन बियर मीन नंबर ऑफ बियर बॉटल्स। तो जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई मतलब क्या कि सोडा बॉटल्स भी कोई नहीं है और बियर बॉटल्स भी कोई नहीं है, तो ये वाला जो एक्शन है ये एनेबल हो गया, रिटर्न कॉइन वाला। और जैसे ये एक्शन परफॉर्म हुआ मशीन दोबारा से स्टार्ट स्टेट में आ गई। देखें यहाँ पे जो हमने ये एक्शन बताया जरूरी नहीं होता कि ये एक्शन जो है ये यूजर खुद परफॉर्म करे, ये एक्शन मशीन भी परफॉर्म कर सकती है। तो हुआ क्या इस केस में, जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो मशीन ने ये रिटर्न कॉइन वाला टास्क परफॉर्म किया और दोबारा से स्टार्ट स्टेट में आ गई। तो नॉर्मली होता भी ऐसे ही है, जब मशीन ने कोई ड्रिंक सेलेक्ट करने की कोशिश की, पता चला कि बियर बॉटल्स भी कोई नहीं है और सोडा बॉटल्स भी कोई नहीं है, तो ऑटोमेटिकली मशीन क्या कर देगी, जो उसके कॉइन्स हैं यूजर के वो रिटर्न करवा देगी और दोबारा से स्टार्ट स्टेट में आ जाएगी। और जैसे ही मशीन दोबारा से स्टार्ट स्टेट में आ जाएगी तो फिर आप क्या कर सकते हैं, जो पिछली स्लाइड में हमने बात की थी कि वहां पे जो हमारा रीफिल वाला टास्क है वो एनेबल हो जाता है, तो आप दोबारा से उसको रीफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है हमारे पास उसको हम कहते हैं इफेक्ट। तो इससे पहले कि ये कंसेप्ट हम एक्सप्लेन करें, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि एवेल्युएशन क्या होती है। एवेल्युएशन से मुराद क्या है कि किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन होना, ठीक है। तो जब भी हम किसी वेरिएबल की एवेल्युएशन की बात करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स, तो अगर हम उसको उसकी वैल्यूएशन की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ई वैल ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास कि एक्स को कोई वैल्यू असाइन हुई है, फॉर एग्जांपल एक्स को कोई एक्स इज इक्वल टू 5 हो गया है, या एक्स इज इक्वल टू 6 हो गया है, या एक्स इज इक्वल टू 7 हो गया, मतलब कोई भी एक वैल्यू जो है वो उसको असाइन की गई है। तो एवेल्युएशन का, किसी भी वेरिएबल की एवेल्युएशन का ये मतलब होता है। अब इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट इंडिकेट्स हाउ द एवेल्युएशन ईटा, ये हमारे पास ईटा का सिंबल है, ठीक है। एवेल्युएशन को हम ईटा से शो करेंगे। तो इफेक्ट इंडिकेट्स हाउ द एवेल्युएशन ईटा ऑफ वेरिएबल्स इज चेंज्ड बाय परफॉर्मिंग एन एक्शन। मतलब कि वेरिएबल की कोई एक एवेल्युएशन थी, फिर आपने कोई उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया तो उसकी एवेल्युएशन चेंज हो गई। अब एवेल्युएशन हमने क्या कहा था, उसका क्या मतलब होता है, उसका सिंपली मतलब होता है असाइनमेंट। तो क्या हुआ कि हमारे पास किसी भी एक वेरिएबल की कोई एक वैल्यू थी, कोई एक्शन परफॉर्म हुआ तो उसकी जो वैल्यू चेंज हो गई है। अब ये क्या हुआ है, इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एक इफेक्ट हुआ है। और इफेक्ट जो होता है वो किसी एक्शन के नतीजे में परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमारे पास टेबल है, अगर हम वेंडिंग मशीन की बात करें तो एक्शन हमारा क्या था, रीफिल। तो रीफिल का क्या मतलब है कि हमारे पास एन सोडा, एन सोडा का क्या मतलब है, नंबर ऑफ सोडा बॉटल्स, और मैक्स का क्या मतलब है, मशीन की मैक्सिमम कैपेसिटी। मतलब सोडा बॉटल्स मैक्सिमम आप कितनी स्टोर कर सकते हैं और बियर बॉटल्स मैक्सिमम आप कितनी स्टोर कर सकते हैं। तो वो जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसको हमने वेरिएबल मैक्स से शो किया है। तो रीफिल का एक्शन क्या कर रहा है, इसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि एन सोडा जो है उसकी भी वैल्यू मैक्सिमम हो गई है और एन बियर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी मैक्सिमम हो गई है। इसी तरह एस गेट मतलब गेट सोडा, तो जैसे ही गेट सोडा का एक्शन परफॉर्म होगा तो इफेक्ट क्या होगा कि जो हमारे पास एन सोडा, नंबर ऑफ सोडा बॉटल्स, उसकी जो वैल्यू है
वो डिक्रीमेंट हो गई है। मतलब अगर इनिशियली उसकी एवेल्युएशन थी वो फॉर एग्जांपल 10 थी, तो अब उसकी एवेल्युएशन क्या हो गई, 9 हो गई। पहले 10 वैल्यू असाइन थी, तो जैसे ही एक एक्शन परफॉर्म हुआ एस सोडा, तो यहाँ पर हमारे पास उसकी एक डिक्रीमेंट हो गया, उसकी जो जितनी भी आप कह लें कि करंट क्वांटिटी थी। इस तरह बी गेट की इस चीज को शो कर रहा है, एन बी एर उसकी जो करंट वैल्यू है उसके अंदर से एक डिक्रीमेंट हो गया। ठीक हो गया जी। और इसको शो कैसे किया जाता है, इसको शो ऐसे किया जाता है, आप कैसे क्या लिखते हैं, इफेक्ट, आगे ऐसे ब्रैकेट डाली जाती है, वो एक्शन लिखा जाता है और ये ईटा का सिंबल लिखा जाता है, और साथ फिर आगे ब्रैकेट में वो वेरिएबल लिखा जाता है जिसकी वैल्यू जो है, जिसकी एवेल्युएशन हो रही है, यानी उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एक्शन है x इज इक्वल टू वाई प्लस 5, ये हमारे पास अल्फा है, ठीक है। और जो हमारे पास इनिशियल एवेल्युएशन है किसकी, x की, वो क्या है 17, और y इज इक्वल टू -2। तो अब हम इफेक्ट को कैसे मेंशन करेंगे, x के इफेक्ट को, n ऑफ एवेल्युएशन ऑफ y प्लस 5, ये y है ना। तो हमने कहा कि जो यहाँ पे जब हम किसी वेरिएबल को जो उसकी असाइनमेंट होगी वैल्यू की, उसको हम उस एवेल्युएशन कहेंगे और हम उसको ईटा के सिंबल से शो करेंगे। तो जब इसको आप फॉर्मली मेंशन करेंगे तो आप कैसे मेंशन करेंगे, एवेल्युएशन ऑफ y प्लस 5 इज इक्वल टू, अब y की एवेल्युएशन क्या है, ये -2 के बराबर है, तो -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 3। तो ये तो हमारे पास इफेक्ट किसका आ गया, x का, x की एवेल्युएशन का। y की जो हमारे पास एवेल्युएशन है उसको भी हमने वैसे ही मेंशन किया, एक्शन बताया, एवेल्युएशन का सिंबल बताया, वेरिएबल बताया, और वो तो चूंकि हमारे पास सिंगल, हमारे पास जो उसका एक्शन था उसमें कोई प्लस माइनस नहीं हो रहा था, सिंपल एक कांस्टेंट था, तो एवेल्युएशन ऑफ y वो -2 ही रहेगी। तो होना भी यही चाहिए, हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 5 था, तो यहाँ पे x y की हमारे पास वैल्यू क्या है, -2 प्लस 5, तो x जो हमारे पास नई वैल्यू बनी वो क्या बनी 3, और y जो है वो हमारे पास क्या रहा, वो -2 ही रहा, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है कि हमारे पास जब भी किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एवेल्युएशन कहते हैं। और इफेक्ट हमारे पास क्या होता है कि ओल्ड एवेल्युएशन से नई एवेल्युएशन के अंदर जाना ऑन द बेसिस ऑफ सम टास्क, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिए कि हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं, हर वेरिएबल की कोई ना कोई डोमेन होती है, ठीक है। डोमेन, डोमेन का क्या मतलब है, डोमेन का मतलब ये है कि द पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी असाइन टू दैट वेरिएबल, मतलब कि उस वेरिएबल को कौन कौन सी वैल्यूज जो हैं वो असाइन की जा सकती हैं, उन तमाम वैल्यूज के सेट को हम क्या कहते हैं, हम डोमेन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये वेरिएबल है एन सोडा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है कि करंट जो सोडा बॉटल्स हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है। तो उसको हमने क्या साइन कर दिया, मैक्स, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो है इसकी क्या हो सकती है, मिनिमम 0 अप टू 10। तो ये जो इसकी डोमेन होगी, मतलब डोमेन ऑफ एन सोडा, अब इसको हम लिखते कैसे, DOM ऑफ एन सोडा, ठीक है। ये क्या होगी, फ्रॉम 0 1 2 अप टू 10। इसका मतलब है कि एन सोडा वेरिएबल को आप वैल्यू 0 भी असाइन कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, और अप टू 10 कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, 11 ही असाइन कर सकते हैं, वो इसकी डोमेन में नहीं है। तो डोमेन किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, द पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी असाइन टू दैट वेरिएबल। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोग्राम ग्राफ। प्रोग्राम ग्राफ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो हमारे पास डेटा डिपेंडेंट सिस्टम्स होते हैं उनको हम प्रोग्राम ग्राफ की मदद से मॉडल करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जो प्रोग्राम ग्राफ होता है उसको हम एक टप्पल की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं, लोकेशन होती है, किसको शो कर रही होती है, सेट ऑफ लोकेशंस को। एक्शन होते हैं, ये किसको शो कर रहे होते हैं, सेट ऑफ एक्शंस को। फिर हमारे पास इफेक्ट होता है, हमने पहले इफेक्ट के मुतालिक बात की है। क्योंकि ये हमारे पास डेटा डिपेंडेंट सिस्टम्स हैं, वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, और वेरिएबल्स की बेस पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन हो रही होती है, और साथ उन वेरिएबल्स की वैल्यूज भी चेंज हो रही होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इफेक्ट जो है वो भी प्रोग्राम ग्राफ का हिस्सा है। साथ हमने ये सिंबल बता दिया, ये ट्रांजिशन का सिंबल है। उसके बाद लोकेशन 0 का मतलब इनिशियल लोकेशन, और G0 मीन इनिशियल गार्ड कंडीशन। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया है, लोकेशन ये सेट ऑफ लोकेशन को शो करता है, एक्शंस को शो करता है। फिर हमारे पास इफेक्ट है,
ये मैं आपको बता चुका हूँ कि वेरिएबल की जो आप कह लें कि एक प्रीवियस एवेल्युएशन थी, उसके बाद एक नई एवेल्युएशन हुई है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे नॉर्मली किया जाता है, मतलब कि प्रीवियस एवेल्युएशन और साथ कोई एक्शन परफॉर्म हुआ तो न्यू एवेल्युएशन। ठीक हो गया। और इस ट्रांजिशन को आप कैसे शो करते हैं कि कोई एक लोकेशन थी, वहां पे कोई हमारे पास कंडीशन थी, वो ट्रू हुई, तो एक आप कह लें कि हमारे पास एक्शन जो था वो एनेबल होगा। जैसे वो एक्शन परफॉर्म हुआ तो जो हमारी नई लोकेशन है वो उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। लोकेशन जीरो इज सबसेट ऑफ लोकेशन, मतलब जितनी भी लोकेशन हैं उनमें से ये लोकेशन जीरो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इनिशियल लोकेशन को। और ये जो एक्सप्रेशन है ये किस चीज को शो कर रहा है, सेट ऑफ कंडीशंस को जो कि वेरिएबल्स के ऊपर होल्ड कर रही हैं। और जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन है वो बेसिकली इन्हीं कंडीशंस में से होगी। अच्छा, इससे पहले जो हमने ये चीज शो की है, ये एग्जांपल्स, ये बेसिकली क्या चीज है, ये हमारे पास प्रोग्राम ग्राफ्स हैं। ठीक हो गया। अगर हम अपनी वेंडिंग मशीन की एग्जांपल की ही बात करें तो उसमें जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो कौन से हैं, एन सोडा और एन बियर। और यहाँ पे हमारे पास जो सेट ऑफ एक्शंस है उसमें बी गेट है, एस गेट है, और इस तरीके से अप टू रीफिल। जो इफेक्ट है, अब यहाँ पे ये थोड़ी सी समझने वाली बात है। अब जैसे ही हमारे पास कोई टास्क परफॉर्म होता है, जैसे कॉइन इंसर्ट का टास्क है, तो यहाँ पे हमने कोई वेरिएबल नहीं बताया। कहने का मकसद क्या है कि जैसे ये टास्क परफॉर्म होगा तो किसी वेरिएबल की कोई एवेल्युएशन नहीं होगी, जो प्रीवियस एवेल्युएशन एक चल रही है बस वो ही रहेगी। इसी तरह रिटर्न कॉइन का जो हमारा टास्क है, जब वो परफॉर्म होगा तो भी एवेल्युएशन किसी वेरिएबल की कोई चेंज नहीं होगी, वही एवेल्युएशन रहेगी। हाँ, जब हम एक टास्क परफॉर्म करते हैं एस गेट, तो जब ये टास्क परफॉर्म होगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट ये होगा कि हमारे पास जो एन सोडा वाला वेरिएबल है उसकी एवेल्युएशन परफॉर्म होगी। और वो एवेल्युएशन क्या होगी, जो प्रीवियस वैल्यू है उसमें से एक वैल्यू माइनस हो जाएगी, डिक्रीमेंट हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास जो ये एक्शन है बी गेट का, बियर गेट का, इसका क्या इफेक्ट होगा, इसका इफेक्ट ये होगा कि जो हमारे पास एन बियर का वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी डिक्रीमेंट हो जाएगी। और जो हमारे पास रीफिल का टास्क है, जैसे ही ये टास्क परफॉर्म होगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा हमारे पास, इसका इफेक्ट ये होगा कि हमारे पास एन सोडा वेरिएबल जो है वो रीएवेल्युएट होगा, उसकी रीएवेल्युएशन होगी, और उसकी वैल्यू क्या असाइन कर दी जाएगी, मैक्स। फॉर एग्जांपल मैक्स 10 है हमारे पास, तो इसको 10 असाइन हो जाएगा। इसी तरह साथ जो एनबीएर का हमारे पास वेरिएबल है उसकी भी रीएवेल्युएशन होगी और उसको भी मैक्स वैल्यू जो है वो असाइन कर दी जाएगी। तो ये बेसिकली जो चीजें हैं ये शो कर रही हैं इफेक्ट्स के हमारे सिस्टम के अंदर जो टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, उन टास्क के नतीजे में, उन टास्क के नतीजे में जो एवेल्युएशंस हो रही हैं वो क्या क्या हो रही हैं, और उन एवेल्युएशंस के नतीजे में वेरिएबल्स की वैल्यूज जो हैं वो कैसे चेंज हो रही हैं। लेट मी इरेज। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, एवेल्युएशन ऑफ एन सोडा इज इक्वल टू एन सोडा माइनस वन, ठीक है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ईटा प्राइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ईटा प्राइम मीन के जो एवेल्युएशन चेंज हुई है, ठीक है। अब एवेल्युएशन चेंज जब हुई है तो वो किस चीज को शो करती है, अब उसमें हमारे पास ईटा प्राइम ऑफ एन सोडा जो है वो किसके बराबर है, ईटा ऑफ एन सोडा माइनस वन। ठीक हो गया। इसी तरह ईटा प्राइम ऑफ एन बियर इज इक्वल टू ईटा ऑफ एन बियर माइनस वन। ठीक हो गया जी। तो प्राइम किस चीज को शो करता है, जो हमारे पास नई एवेल्युएशन हुई है। ठीक है। तो बजाय इसके कि हम इसको ईटा प्राइम लिखते, हमने इसको आप कह लें कि फुल फॉर्म में उसकी लिख दी है कि जो हमारी आप कह लें कि नई एवेल्युएशन हुई है इस टास्क के नतीजे में, उसमें हमारे पास क्या हुआ है कि एन सोडा की वैल्यू डिक्रीमेंट हुई है। इस तरह ये जो हमारी वैल्यूएशन है ये भी किस चीज को शो कर रही है, ईटा प्राइम को। और ईटा प्राइम किस चीज का, एन बियर का। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिशन ग्राफ। अब होता कि हमारे पास के हमने ये कहा था कि हमारे पास जो प्रोग्राम ग्राफ होता है उसको आप मॉडल यूज करते हैं ये डेटा डिपेंडेंट सिस्टम्स को मॉडल करने के लिए। तो किसी भी प्रोग्राम ग्राफ से ट्रांजिशन ग्राफ जो है वो जनरेट किया जा सकता है, या किसी भी प्रोग्राम ग्राफ को एक ट्रांजिशन ग्राफ की मदद से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है।
तो सपोज हमारे पास पीजी जो है ये एक प्रोग्राम ग्राफ है, उसको हमने एक टपल से रिप्रेजेंट किया, और हमारे पास वेर क्या है, सेट ऑफ वेरिएबल्स है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो हमारे पास ट्रांजिशन ग्राफ बनेगा उसमें हमारे पास ये चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, सेट ऑफ लोकेशंस होगा और एक्शन होंगे, ट्रांजिशन होगी। अब ये देखें ये स्ट्रेट एरो है, ये क्यों स्ट्रेट एरो, क्योंकि ट्रांजिशन ग्राफ में हम स्ट्रेट एरो यूज करते हैं, प्रोग्राम ग्राफ में वो उसका जो आप कह लें कि जो टेल होती है वो कर्व्ड होती है। और आई किस चीज को शो कर रहा है, इनिशियल स्टेट्स को शो कर रहा है, एटॉमिक प्रोपोजिशंस हैं, और यहाँ पे हमारे पास एल किस चीज को शो कर रहा है, लेबलिंग फंक्शन को। अब हमारे पास जब हमने सिंपल ट्रांजिशन ग्राफ की बात की थी तो वहां तो हमने एस को सिंपल एक लोकेशन कह दिया था। जब प्रोग्राम ग्राफ के ट्रांजिशन ग्राफ की बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास आप कह लें कि स्टेट होगी वो सिंपल एक लोकेशन नहीं होगी, बल्कि उस लोकेशन के ऊपर वेरिएबल्स की जो आप कह लें कि एवेल्युएशन है उसको भी हम साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पे जो स्टेट है वो सिंपल स्टेट का नाम नहीं है, बल्कि स्टेट का नाम भी है और साथ वो वेरिएबल जो है उसकी एवेल्युएशन भी है। तो उसके लिए हम जो नोटेशन यूज करते हैं वो कुछ यूं करते हैं, ये लोकेशन यानी करंट वो नोड और साथ वो एवेल्युएशन, उस स्टेट के ऊपर जो वेरिएबल्स हैं उनकी करंट एवेल्युएशन क्या है। तो ये लोकेशन का नाम और साथ उसकी जो उसके ऊपर वेरिएबल्स की एवेल्युएशन है, ये मिलकर हमारे पास स्टेट बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं। वो कैसे, क्योंकि हमने प्रोग्राम ग्राफ का ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है, और प्रोग्राम ग्राफ में जो ट्रांजिशन होती है दैट इज बेस्ड ऑन दी गार्ड कंडीशन, क्योंकि वो गार्ड कंडीशन ट्रू होगी तो एक्शन जो है वो एनेबल होगा। तो इस वजह से यहाँ पे हमने क्या किया है कि ट्रांजिट जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट की ट्रांजिशन है उसको मॉडल करने के लिए हमने प्रोग्राम ग्राफ वाली नोटेशन यूज किया है। मतलब कि हमारे पास एक लोकेशन है और वहां पे कोई गार्ड कंडीशन ट्रू हुई, एक्शनेबल हुआ, और तब हम नई स्टेट में जा रहे हैं, नई लोकेशन पे जा रहे हैं। और जो हम ये कह रहे हैं कि ये ट्रांजिशन कब होगी, जब ये गार्ड कंडीशन ट्रू होगी। तो इसको हम कैसे मेंशन करेंगे, हमने एक एंड का ऑपरेटर लगाया और साथ हमने ये बताया कि जो उस स्टेट के ऊपर एवेल्युएशंस है, मतलब कि इस स्टेट के ऊपर वेरिएबल्स की जो एवेल्युएशन है वो क्या करने, उनको क्या करना चाहिए, इन कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये जो हमारे पास ऑपरेटर है इसका क्या मतलब होता है, ये सेटिस्फेक्शन ऑपरेटर है, मतलब कि ये एवेल्युएशन इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है। और या सिंपल वर्ड्स में आप कहें कि यहाँ पे इस एवेल्युएशन में वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं, अगर उन वैल्यूज को यूज किया जाए तो ये गार्ड कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे हमने न सिर्फ ये ट्रांजिशन को शो किया, बल्कि इस चीज को भी मेंशन किया कि इस हमारे पास जो ये स्टेट है एल वाली, यहाँ पे हमारे पास इस एवेल्युएशन जो है, इस एवेल्युएशन को, इस गार्ड कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। फिर हम साथ एक चीज और भी ऐड करनी है कि जब ये सब कुछ ट्रू हो जाएगा, मतलब ये गार्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और ये एक्शन परफॉर्म हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि हमारे पास इस स्टेट से आप इस स्टेट में चले जाएंगे। अब ये जो स्टेट है ये कौन सी स्टेट है, ये हमारे पास फर्स्ट वाली स्टेट है, उसको हमने एल से शो किया और वहां पे वेरिएबल्स की कुछ एवेल्युएशन थी। अब चूंकि ये गार्ड कंडीशन ट्रू हो गई है तो ये एक्शन परफॉर्म हुआ और हम एक नई स्टेट पे चले गए। और नई स्टेट, अब ये हमारे पास एल जो थी ये प्रीवियस स्टेट थी और ये एल प्राइम जो थी ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेट थी। और यहाँ पे जो एवेल्युएशन शो कर है वो किस चीज को शो कर रही है, प्रीवियस इफेक्ट को, मतलब जो प्रीवियस एवेल्युएशन थी। और यहाँ पे जो ये इफेक्ट शो कर रहा है ये किस चीज को शो कर रहा है कि ये टास्क परफॉर्म होने के बाद जो हमारे पास नई एवेल्युएशन है। लेट मी अरेज, फॉर एग्जांपल हमारे पास सपोज मैं ये करता हूं कि हमारे पास इनिशियली एक लोकेशन है एल और उसके ऊपर हमारे पास जो एवेल्युएशन है एक्स की वो क्या है, इक्वल टू 0। और यहाँ पे हमारे पास गार्ड कंडीशन क्या है, फॉर एग्जांपल एक्स शुड बी लेस देन 1। और एक्शन हमारे पास अल्फा जो है वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। और तो फिर हमारे पास जो नई स्टेट बनेगी, यहाँ पे हमारे पास जो है एवेल्युएशन वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0, ये वाली एवेल्युएशन। टास्क क्या परफॉर्म हुआ, अल्फा, कौन सा वाला, ये एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। और वो क्यों परफॉर्म हुआ कि ये जो हमारे पास गार्ड कंडीशन थी ये वाली, ये ट्रू हो रही थी।
यहाँ पे क्यों एवेल्युएशन जो x इज इक्वल टू 0 वो इस g को सेटिस्फाई कर रही है। तो हमारे पास जो नई एवेल्युएशन बनी उसमें हमने क्या कहा, हमारे पास स्टेट कौन सी है, एल प्राइम, और इफेक्ट उसका क्या हुआ है, ये टास्क अल्फा परफॉर्म करने का, हमारे पास x की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 1 होगी। फिर हमारे पास इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट्स कौन सी होंगी, वो तमाम की तमाम स्टेट्स जो कि लोकेशन 0 की मेंबर होंगी, यानी इनिशियल स्टेट्स की मेंबर होंगी, और वहां पे जो एवेल्युएशन है वो इनिशियल कंडीशन को फुलफिल कर रही हो। इसी तरह हमारे पास जो एटॉमिक प्रोपोजिशंस होंगी, अब वो क्या होंगी, उसमें हमारे पास क्या होगा कि हम लोकेशन यूनियन और उस लोकेशन के ऊपर जितनी भी वेरिएबल्स हैं उनकी तमाम कंडीशंस को जब हम कंबाइन करेंगे तो वो जो हमारे पास प्रोपोजिशन का सेट बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक प्रोपोजिशंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लोकेशन है एल, ठीक है, और साथ हमारे पास उसके जो आप कह लें कि जो कंडीशन होनी चाहिए थी उस लोकेशन के ऊपर, वो क्या क्या होनी चाहिए थी, x इज लेस देन 1। तो अब ये दोनों मिलकर ये हमारे पास एक प्रोपोजिशन बना रही हैं, ठीक है। तो एटॉमिक प्रोपोजिशंस क्या होंगी, हमारे पास लोकेशन और उसके ऊपर वेरिएबल जो उसके साथ अटैच हैं, उनकी उन वेरिएबल्स के ऊपर जो जितनी भी कंडीशंस हमने मेंशन की हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लेबलिंग फंक्शन। अब लेबलिंग फंक्शन क्या करेगा, हमारे पास ये किसी भी स्टेट को लेबल करेगा। किस चीज से लेबल करेगा, ये क्या करेगा कि किसी भी स्टेट को लेबल करेगा उन तमाम कंडीशंस के साथ जो कि उस स्टेट के ऊपर जो वेरिएबल्स हैं उनको यूज करते हुए वो कंडीशंस ट्रू हो रही हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टेट है एल और उस पे हमारे पास एक वेरिएबल है, उसकी जो करंट वैल्यूएशन है वो क्या है, 2, और एक कंडीशन हमारे पास G1 है, वो क्या कहती है, x इज इवन, ठीक है। दूसरी कंडीशन है G2, वो क्या कहती है, x इज ग्रेटर देन 1, और तीसरी कंडीशन है G3, वो क्या कहती है, x इज ऑड, ठीक हो गया। तो लेबलिंग फंक्शन क्या करेगा कि वो इन तीनों कंडीशंस में से इस स्टेट के साथ वो कंडीशंस अटैच करेगा जो कि x की करंट वैल्यूएशन के मुताबिक ट्रू हो, या x की करंट वैल्यूएशन को यूज करते हुए ट्रू हो। मसलन यहाँ पे G1 जो है वो भी ट्रू है, x इवन है, और G2 जो है वो भी ट्रू है करंट वैल्यूएशन को यूज करते हुए कि x इज ग्रेटर देन 1 है। G3 जो है ये ट्रू नहीं है, x इज वैल्यू ऑफ x इज नॉट ऑड, ठीक है। तो अब क्या, चूंकि x की इस वैल्यूएशन को यूज करते हुए G1 भी ट्रू है और G2 भी ट्रू है, तो इस स्टेट का लेबलिंग फंक्शन क्या करेगा, इसके साथ G1 को भी अटैच करेगा और G2 को भी अटैच करेगा। तो ये चीज जो है वो हमने यहाँ पे बताई है। लेबलिंग फंक्शन किसी भी स्टेट का क्या होता है, वो बताता है वो स्टेट और साथ जितनी भी कंडीशंस हैं उनमें से वो कंडीशंस जिनको के करंट एवेल्युएशन ऑफ द वेरिएबल्स जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। ये मैंने आपको बताया था ना कि सेटिस्फेक्शन का ऑपरेटर है। अच्छा एक चीज जो मैं यहाँ आपको बता दूं, बट बिफोर दैट लेट मी अरेज, कि ये जो हमारे पास नोटेशन है इसमें इस लाइन से ऊपर जो हमारे पास ये पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, प्रेमिस, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, कंक्लूजन। जब ये प्रेमिस ट्रू होगा तो फिर ये नीचे वाला कंक्लूजन जो है ये टास्क परफॉर्म होगा। अगर ये ट्रू नहीं होगा तो ये टास्क भी परफॉर्म नहीं होगा। मतलब कि जब तक ये कंडीशन करंट एवेल्युएशन जो है वो कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करती तब तक हमारे पास ये इस टास्क के नतीजे में, इस एक्शन के नतीजे में ये ट्रांजिशन नहीं होगी और जो नया इफेक्ट है वो नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल वैसे ही हमारे पास जैसे हमारे पास इफ का वो स्टेटमेंट होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कि अगर तो ये ट्रू हो तो तब ये नीचे वाली जो है हमारे पास ट्रांजिशन हो, अगर ये ट्रू ना हो तो ये नीचे वाली ट्रांजिशन ये भी ऑकर नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है कि इन कंसेप्ट की आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।